हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेज। दोस्तों, एसजी क्लासेज में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को पॉइंट लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य लेकर आया हूँ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के बाद से जो भारत में अब तक मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय तक 1857 की क्रांति से जो देश आज़ाद हुआ उस समय तक हमारे देश में जो भी वायसराय थे, जो भी अंग्रेज वायसराय थे, उन सभी का नाम आज आप लोगों को जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम आज आप लोगों को उन सभी नामों को याद कराते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 1857 की क्रांति से कुछ लिखवा रहा हूँ, महत्वपूर्ण तो सभी के नाम को लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग उस तरीके से आप लोगों को बताना, मतलब उन सभी लोगों के जो भी 1857 की क्रांति से आप लोगों को भारत में वायसराय हुए, उनके पहले अक्षर से जो उनका पहला वर्ड है, पहला जो एक तरीके से लेटर्स हैं, उस तरीके से याद किया गया है। तो आप लोग उस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति में तो कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय वही थे। तो 1857 चूँकि उनका जो कार्यकाल था वो आप लोगों को अगर कहा जाए तो वो 1856 में ही उनको नियुक्त किया गया था। तो 1856 में नियुक्त किए गए थे। तो उसके बाद 1857 में आप लोगों को ये भारत जो स्वतंत्रता की जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय घटित हो गया था। तो उसके बाद जब वो 1857 की क्रांति खत्म हो गई तो उसके बाद से जो भारत पर है वो भारत पर कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी जो उनका शासन लागू है। इस वजह से पहले 1857 की क्रांति से पहले जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत में गवर्नर जनरल के पोस्ट पर थे। किस पोस्ट पर? गवर्नर जनरल के पोस्ट पर थे। लेकिन अब क्या किए? अब उस गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटाकर उसकी जगह पर वायसराय, मतलब अब भारत के वो क्या कराने लगे? वायसराय। तो 1857 की क्रांति में अगर ये कहा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर ये कहा जाए कि पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि अंतिम जो गवर्नर जनरल था वही तो पहला आपको वायसराय हुआ। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर जो पहला आप लोगों को सी, देखिए आप लोगों को सी मैं आप लोग को एकदम देखिए नाम एकदम याद रखिएगा, CALM और N। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नाम देते हैं। ठीक है, देखिए सी से आप लोगों को अगर बात करें तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद से आप लोगों को ये 1857 क्रांति के बाद भारत के यहाँ पर मैं आप लोग को बता दें, ये आपको 1857 की क्रांति के बाद भारत के वायसराय ठीक है दोस्तों। देखिए तो सी मतलब आप लोगों को कौन थे? पहले यही थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी हुए सीरियल नंबर से, एकदम सीरियल नंबर से आपको इनके बारे में बताते चलूँगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आए तो ये लॉर्ड एल्गिन थे। कौन थे? लॉर्ड एल्गिन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन के बाद आप लोगों को आते हैं कितना दोस्तों, ये पहले 1857 की क्रांति के बाद बता रहा हूँ आपको, ये पहले लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। उसके बाद दूसरे आप लोगों को लॉर्ड एल्गिन थे और तीसरे आप लोगों को लॉर्ड लॉरेंस थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड लॉरेंस। यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों को लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस। दोस्तों तीसरे के बाद ये आप लोगों को चौथे आते हैं। चौथा आप लोगों को यम है। तो ये आप लोगों को यम से ना बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। अच्छे व्यक्ति नहीं थे, अंग्रेज थे दोस्तों। अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वो क्या जुर्म भारत में किए वो सभी लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों को लॉर्ड मेयो है। क्या है?
लॉर्ड मेयो। ठीक, अब उसके बाद ये 5वें पॉइंट पे है, क्या है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। कौन है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को 5 के नाम हो गए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप लोगों को 6वें कौन से व्यक्ति थे देखिए, LRDL। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों को जो L है, फिर यहाँ पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। अब उसके बाद आप लोगों को आते हैं 6वें पॉइंट पर, लॉर्ड लीटन। कौन आते हैं, लॉर्ड लीटन है दोस्तों, लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन, ये आप लोग 6वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद R, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन है, लॉर्ड रिपन। ये कोई मैं सीरियल नंबर क्रम से नहीं कहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई सीरियलिटी मतलब जो सीरियल नंबर है वो नहीं बताया, मैं बस ये बताया कि 1857 की क्रांति के बाद से जो वायसराय हुए उनका क्रम बताया कि पहले आपको वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। दूसरे कौन थे, दूसरे नंबर पर लॉर्ड एल्गिन थे। तीसरे नंबर पर लॉर्ड लॉरेंस थे, लॉर्ड लॉरेंस थे। ठीक है दोस्तों, और 4थे नंबर पर लॉर्ड मेयो, 5वें पर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 6वें पर लॉर्ड लीटन, 7वें पर लॉर्ड रिपन, 8वें पर लॉर्ड डफरिन। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। और आपको डफरिन, और जो 6वें पे थे, 9वें पे दोस्तों वो आप लोगों को लॉर्ड लैंसडाउन। कौन, लैंसडाउन थे। ये आपको डाउन, ये आप लोगों का 9वें नंबर पे थे दोस्तों। ये A2 मतलब ये जानते हैं क्या होता है, जो ये एल्गिन थे ना, एल्गिन ये कुछ नहीं लिखा था, पहले एल्गिन थे, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका मतलब क्या आ जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ये थे। तो मैंने यहाँ तक अभी आप लोगों को 10, आप लोगों को कितने 10 जो सीरियल नंबर से क्रम से थे उनको आप उन लोगों का नाम आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ दोस्तों। इसके बाद अगले जो है ना, अगले आप लोगों को जो 11वें वायसराय थे उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक, इसको हम लोग मिटा देंगे। तो लॉर्ड एल्गिन, अब A2 मतलब 10 हम लोग पढ़ चुके थे, और 10 वो आप लोग कौन कौन पढ़ चुके थे, जो 10वें आप लोग को लॉर्ड एल्गिन द्वितीय पढ़े थे ना, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 11वां जो थे दोस्तों वह आप लोगों को सी, मतलब ये आप लोगों को कौन थे, ये आप लोग थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बरहमा कौन थे, ये आप लोगों को अगर बात की जाए तो M2 थे। कौन थे, M2 थे। ये M2 का मतलब क्या होगा, M2 का मतलब होता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है दोस्तों, 13वें H2 का मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये है आप लोगों का। और जब 13वें ये हुए, 14वें दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होता है C, मतलब ये आप लोगों का होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद 15 आप लोगों का लॉर्ड, जो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो 15वें है वो लॉर्ड रीडिंग। कौन है, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग। जो 16वें है ई, कहने का मतलब ये आप लोगों को लॉर्ड इरविन। ये दोस्तों आप लोगों को इरविन पता है, आप लोगों को गांधी इरविन सब होता है कि इन्हीं के समय में हुआ था। 17वां दोस्तों बी, ये आप लोगों को क्या है, देखिए हमने इसको जो M2 H2 लिखाया है दोस्तों, ये आप लोगों का कैसे दिखाया, ये आप लोगों का मैंने ये लिखा है, जो द्वितीय है दूसरा जो लिखा है ना, ये बताता है कि पहले इनसे पहले कभी न कभी ये क्या हुए थे, कोई न कोई क्या हुआ था, इनके स्थान पर नियुक्त हुआ था। मतलब कि जो प्रथम कोई हुए ही थे, द्वितीय है मतलब प्रथम कोई पहले हो चुका था। ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय लिखा है, मतलब पहले कभी न कभी ये आपको
भारत में कुछ न कुछ चुने गए थे, चाहे ये वायसराय थे या फिर जनरल थे। वायसराय तो आप लोग देख चुके हैं, पहले नहीं चुने थे, ये गवर्नर जनरल हो चुके। तो ये 20 थे दोस्तों, ये है लॉर्ड वेलिंगटन है। क्या है? लॉर्ड वेलिंगटन है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो 18वां आते हैं वह आपके आते हैं कौन? एल, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ये है आप लोगों का 18 में। दोस्तों अभी आप लोगों को 2 लोग और बचते हैं, वह आप लोगों का 19 वाले हैं। वह आपको क्या है? वह 19 वाले हैं, बी फिर आ जाएंगे। और वह है आपका क्या? लॉर्ड वेवेल। कौन है? लॉर्ड वेवेल है। कौन है? लॉर्ड वेवेल। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को पता ही है, इन्हें भारत में भी नियुक्त किया गया था। ये कौन है आपका? ये आप लोगों को है माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन है। ये आप लोगों को पूरे 1857 माउंट बेटन, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में जो लोग भी वायसराय चुने गए थे, उन सभी वायसरायों को जो भी नियुक्त किए गए थे, वो आप लोगों को उनका नाम है यहाँ पर 1857 की। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन सभी लोगों को और फैला दीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, बाय।